हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल लेट्स एक्सप्लोर इनफाइनाइट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम कैप्सूल के बारे में। आप में से कई लोगों ने अपने बचपन में खेलते वक्त कई चीज़ों को ज़मीन में दफना दिया होगा। यह भी कुछ इसी प्रकार एक कंटेनर की तरह दिखता है, जिसे एक विशेष प्रकार के कॉपर मेटल से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होती है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हज़ारों वर्षों तक न तो उसे कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। धरती के अंदर तमाम उथल पुथल को झेलने के बावजूद इसमें जंग तक नहीं लगता और हज़ारों साल बाद भी इसे जब ज़मीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। कैप्सूल को दफन कर किसी समाज, काल, संस्कृति के इतिहास को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से ऐसा करके वर्तमान युग के मनुष्य भविष्य के लिए संदेश छोड़ देते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी पिछले समय के सही इतिहास को जान पाए। आप सभी को यह जानकर हैरानी होगी कि टाइम कैप्सूल का यूज़ पुराने समय से होता आ रहा है। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह ईसा मसीह की मूर्ति के आकार का था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचनाएं थी। अब तक इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है। अब तक इससे पुराना कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। यहाँ तक कि राम मंदिर के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए भी टाइम कैप्सूल दफनाने की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के गर्भगृह में जमीन के 200 फीट नीचे टाइम कैप्सूल को दफनाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे जुड़े इतिहास के बारे में और संघर्ष के बारे में जान सके। हालांकि इतिहास पर नज़र डालें तो साल 1973 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी एक ऐसा ही टाइम कैप्सूल लाल किले के 32 फीट नीचे डलवाया था, जिसे कालपत्र का नाम दिया गया था। टाइम कैप्सूल के बारे में नेताजी रीडिस्कवर्ड नाम की किताब में डिटेल में बताया गया है। इस टाइम कैप्सूल में इंदिरा गांधी आज़ादी के 25 साल बाद की स्थिति को संजो कर रखना चाहती थी, जिसके लिए इसे बनाने का आइडिया दिया गया। हालांकि इस टाइम कैप्सूल कालपत्र को लेकर उस समय काफ़ी हंगामा मचा था। विपक्ष ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल में अपने और अपने वंश का ही बखान किया है, परंतु इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। उस टाइम कैप्सूल में क्या था, ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि टाइम कैप्सूल सिर्फ पृथ्वी के अंदर ही दफनाया जाता है, बल्कि यह अंतरिक्ष में भी भेजा जाता है। स्पेस में अब तक 4 टाइम कैप्सूल भेजे जा चुके हैं। कैप्सूल का स्पेस में भेजने का एक ही मकसद रहा है कि अगर कोई एलियन प्रजाति इस ब्रह्मांड में मौजूद है और उसे यह टाइम कैप्सूल मिलता है, तो वह उसके ज़रिए हम तक पहुंच सके और हमसे संपर्क कर सके। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक रोचक तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट।